हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज पंच महापुरुष योग में एक महत्वपूर्ण योग बनता है जिसको बोलते हैं भद्र योग। नाम में ही भद्रता है, तो भद्र योग की चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आपको पसंद आता है लाइक करिए, दूसरों को जानकारी के लिए शेयर करिए। तो बात करते हैं भद्र योग। शास्त्रकार कहते हैं कि जब भी आपके लग्न कुंडली में केंद्र में बुध उच्च का हो तो भद्र योग का निर्माण होता है। कहीं कहीं ये भी पढ़ने को मिल जाता है कि बुध यदि मिथुन राशि में भी हो तो भद्र योग का निर्माण होता है। लेकिन प्रामाणिकता के साथ अगर आप कहें तो बुध उच्च का होगा, मूल त्रिकोण राशि में होगा, अपने मूल त्रिकोण राशि में होगा, तभी भद्र योग का निर्माण होगा। इस भद्र योग में जब भी कोई ऐसे प्लैनेट्स बैठ जाएंगे जो बुध को सपोर्ट नहीं करते, बुध के स्वभाव के अनुसार नहीं चलते, तब यह योग भंग हो जाएगा। क्योंकि अक्सर बहुत कुंडली में बनता हुआ दिखाई देता है लेकिन फलित नहीं होता। तो फलित न होने के पीछे जो कारण है वो यही है कि भद्र योग कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है या भंग हो गया है, हम लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो पहले जानेंगे बुध आखिर है क्या। तो बुध को भगवान विष्णु का स्वरूप कहा गया है। यह राजकुमार है, चंचल है, बच्चा है, बहुत फास्ट इसका प्रभाव मिलता है, हर काम को जल्दी करने की इच्छा रहती है। बुध जनित जो लोग होते हैं वो एक साथ 2-3 काम कर लेते हैं। एकाग्रता इनकी अच्छी होती है, जहां पे फोकस करते हैं उस पे इनकी पकड़ अच्छी होती है। संसार में जो संचार जितने संचार के आइटम हैं उन पे बुध का प्रभाव है। बुध हरियाली है। संसार में जितना प्रकृति है, नेचर है, पेड़ पौधे, फूल, इवन देन अनाज वगैरह जो फसल्स हैं वो सब बुध के अंडर कस्टडी में है। शेयर मार्केट की हरियाली भी आप देखेंगे ना तो भी बुध के वजह से शेयर मार्केट में हरियाली आती है। अब ये ज्यादातर राजा के साथ रहता है, सूर्य के आसपास घूमता रहता है। और बुध जो है मीडिया को डायरेक्ट दर्शाता है, मीडिया का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए मीडिया भी देखिए क्या करती है, सरकार के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। कोई भी खबर सरकार की हो तुरंत आपको पहुंचाएगी। बुध से प्रभावित है। वे ऑफ टॉकिंग का प्रतीक है। बुध बहुत अच्छा बोलता है। आप कितने डिग्री ले रखे हैं ये मतलब नहीं है। अगर बुध आपका कमजोर है तो आप एक अच्छे वक्ता नहीं हो सकते। अगर बुध आपका स्ट्रांग है, मजबूत है, आपको विषय का नॉलेज हो या ना हो, आप समा बांध के रखोगे। कुछ लोग होते हैं ना, बोलते हैं इसके बातों में सम्मोहन है, वाणी में सम्मोहन है। वो सम्मोहन आपको बुध ही प्रदान करता है। बुध भगवान कृष्ण जैसा है, उलझे को सुलझा देगा और सुलझे को उलझा देगा। ये क्षमता बुध में होती है। बहुत अच्छी मैथमेटिक्स होती है बुध की। बहुत अच्छा प्लानर है, बहुत अच्छी प्लानिंग करता है। और भगवान कृष्ण को देखो, हर चीज प्रॉपर तरीके से मैथमेटिक्स उनकी है। जरासंध को भी मारना है तो कब मारना है, किससे मरवाना है, ठीक है ना। जो उस सदी में सबसे लंबा सूर्य ग्रहण पड़ा उसका भी उपयोग उन्होंने जयद्रथ वध के लिए कर लिया। ये बुध का प्रभाव है। तो हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि मौके पे चौका और हवा में लपके छक्का, वो सियानापन बुध में है। जैसे उसको जैसा देश वैसा वेश बुध बनाता है और असंभव सी चीजों को वो संभव कर देता है। क्रिकेट आप देखते हैं ना, बाउंड्री के बाहर जा रही है बॉल, लेकिन आजकल क्या प्लेयर करते हैं, बाउंड्री पर खड़े होकर जंप करके उसको पकड़ के आउट कर देते हैं। जो छक्का था, 6 रन था, वो बेचारा पवेलियन की ओर धीरे से रास्ता पकड़ लेता है। बाणी में अच्छा, चेहरे से बच्चा। जो बुध जनित लोग होते हैं वो 50 साल के होने के बावजूद 35 साल के लगते हैं। किशोर है, युवा है। कोई भी व्यक्ति आपको एक उम्र के पश्चात भी युवा दिखे तो जान लीजिए कि बुध का डायरेक्ट प्रभाव है। बुध जो है
यज्ञ का स्वरूप है। हमारे शास्त्रकार कहते हैं ये विष्णु स्वरूप है, यज्ञ स्वरूप है। तो ये कर्मकांड कराने में भी काम करता है, कर्मकांड का प्रतीक है। पकाने में पक्का है। अगर बुध आपको पकाना आप शुरू कर दे, आप एकदम पका देगा, आप पागल हो जाओगे। रिझाने में अच्छा, अगर आपको रिझाना चाहे तो वो बहुत जल्दी रिझा लेगा, बहुत जल्दी लोगों से कनेक्ट हो जाता है। वो सुहानापन बुध में है। बेचने में अच्छा, खरीदने में पक्का। एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी ना, गंजे को कंघा बेच देना। अगर बुध आपका अच्छा है तब आप गंजे व्यक्ति को भी कंघा बेच सकते हो। बुध वो स्वभाव देता है, बुध वो चालाकी देता है कि आप अपना सामान जिस भी भाव में बेचने में चाहें वो बेच लें। आप अपने मिट्टी को सोना बना के बेच सकते हैं और दूसरे के सोने को पीतल में खरीद सकते हैं, अगर बुध आपका मजबूत है तो बेचने में अच्छा, खरीदने में पक्का, मोल तोल करेगा। बुध जनित लोग किसी भी, चाहे 5 स्टार होटल में चले जाएं या नॉर्मल जगह चले जाएं, वो कुछ न कुछ कम कराने की कोशिश करेंगे। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है, बोलेंगे 5 रुपए ही कम कर। तो उनके नेचर जो है ना बुध से कनेक्ट है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। मुस्कान में अच्छा, हंसते रहते हैं, बच्चा है ना, तो इसलिए ये लोग हंसते रहते हैं। चुटकीपन में पक्का, मस्खरा, थोड़ा सा मस्खरापन होता है, हंसी मजाक स्वभाव होता है। कितना भी सीरियस बात होती रहेगी, उस सीरियस बात में भी ये आनंद ढूंढ लेते हैं। हर क्षण प्रतिपल आनंद ही इनके जीवन का उद्देश्य होता है। खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो। बुद्धि से अच्छा, हिसाब से पक्का। जो बुद्ध जनित लोग होते हैं वो हिसाब रखने के बहुत शौकीन होते हैं। एक शौक होता है लोगों में डायरी लिखने का, डायरी मेंटेन करने का। मैं सुबह उठा तो इतने बजे काम किया, मार्केट से ये लाया, आज इतने रुपए खर्च किया। ये बुद्ध जनित लोग ही करते हैं, हिसाब रखते हैं। तो हिसाब में पक्का, वो बुद्धिमानापन बुध में है। सुलझे को उलझाना, उलझे को सुलझाना, वो सयानापन बुध में है। आप बहुत अच्छे आराम से बैठे हैं, बुध पहुंचेगा बेचैन कर देगा। आप बेचैन बैठे हैं, बुध पहुंचेगा बिल्कुल शांत कर देगा। भगवान कृष्ण को देखें आप, कितनी भी बड़ी समस्या थी 2 मिनट में सुलझा देते थे, लेकिन विनोदी थे, मनोविनोद करते रहते थे। पढ़ने में अच्छा, पढ़ाने में पक्का। बुध की एक खासियत है, खुद तो पढ़ता है, दूसरों को पढ़ाता है, और उन्हीं को नहीं पढ़ाता जो तेज हैं, अपितु बुध जो है लास्ट बेंच पे बैठे हुए बच्चे को भी पढ़ाता है। वो कमजोर बच्चों को तुरंत पकड़ता है और उनकी कमजोरी को दूर करके उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है या आगे बढ़ाता है। इसलिए बुध जो है ना, अगर पढ़ाने पे आ जाए तो बुध आपको सब कुछ पढ़ा देता है। वो टेक्निक बता देता है, तकनीक बता देता है कि कैसे आपको पढ़ना है। तो बुध बहुत अच्छा अध्यापक है, बहुत अच्छा टीचर है। जो दर्शन शास्त्र है, गूढ़ार्थ जो भाव है, उनको वो 2 मिनट में आपके सामने ऐसे प्रकट करेगा कि आपको लगेगा इसमें तो कुछ था ही नहीं, हम तो बेवजह उलझे हुए थे। तर्क, संवाद, गणित, चतुरता, मित्रता, हास परिहास, चतुराई, ये सब बुध के स्वाभाविक गुण हैं। अवस्था आप देखेंगे तो कुमार है। इनके आप कार्य देखेंगे ना तो टीचिंग से रिलेटेड कार्य होते हैं, या संचार माध्यम में जितने हैं, मीडिया से जितने भी संबंधित लोग हैं वो यही लोग हैं। फिल्म इंडस्ट्री में लिखने पढ़ने का जो काम है वो इन्हीं का काम है। बैंक में जो काम है वो इन्हीं का काम है। बीमा स्पेशल, अगर बीमा का काम ये लोग करते हैं बहुत अच्छा है। और शनि का सपोर्ट हो जाए, राहु का सपोर्ट हो जाए तो अच्छे वकील बनते हैं। दूत का जो पहले कर्म था आजकल बंद हो गया, दूत कर्म, संदेश वाहक, क्योंकि दूत को बहुत बुद्धिमान होना पड़ता है। कहाँ पे जाके बोलना है, अपने राजा की बात बताना है, उसके बलाबल का बल पता करना है और तब वापस सकुशल आना है। इसलिए दूत जो होते थे बहुत बुद्धिमान होते थे। ज्योतिष कला, बुध आपको ज्योतिष में रुचि प्रदान करता है, अच्छा ज्योतिषी बनाता है, क्योंकि बुध इन्वायरमेंट को पकड़ने की कोशिश करता है। किस माहौल में आप हैं, वहाँ पर कैसा अगर आपका रिएक्शन ऐसा आ रहा है जिसका मतलब आप ऐसे होंगे, ठीक है ना। तो बुध जो है ना एक बहुत अच्छा वक्ता के साथ साथ एक अच्छा ज्योतिषी है, एक अच्छा व्यापारी है, एक अच्छा लेखन कार्य करने वाला है, एक अच्छा बीमा एजेंट है, एक बहुत बेहतरीन कूटनीतिज्ञ है। बुध लिपिक है, शिक्षक है, पुस्तक विक्रेता है, दलाली भी है। जो अच्छे क्वालिटी के दलाल होते हैं वो बुध के बिना अच्छे क्वालिटी के आप दलाल नहीं हो सकते।
डाक सेवा जो है वो सारी बुध से ही संचालित होती है। तो बुध आपकी कुंडली में इतनी चीज़ों को लेके रन कर रहा होता है, चल रहा होता है। तो ऐसा बुध जब आपकी कुंडली में उच्च का होके लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, दसम में बैठेंगे तो क्या फल देंगे, ठीक है ना, फल क्या देंगे, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो देखिए ये 3 लग्नों में ही बनेगा। पहली चीज तो ये जान लीजिए कि 4 लग्नों में ही बनेगा। मिथुन में बनेगा, कन्या में बनेगा, धनु में बनेगा, मीन में बनेगा। 4 लगन में ही यह भद्र नामक पंच महापुरुष योग बनेगा। शेष लग्नों में नहीं बनेगा, क्योंकि शास्त्र की नियमावली है कि जब बुध लगन में, चतुर्थ में, सप्तम में और दसम में उच्च के होंगे तब यह भद्र योग का निर्माण करेंगे। अब चलिए देखते हैं कि अगर आपके लगन में भद्र योग है तो क्या फल होगा। तो सबसे पहले मिथुन लगन से स्टार्ट करेंगे। तो मिथुन लगन में जो भद्र योग बनेगा वो चतुर्थ भाव में बनेगा। देखिए कुछ शास्त्रकार ये भी कहते हैं कि लगन में बुध बैठा है तब भी भद्र योग का निर्माण होगा, लेकिन आप अनुभव में लाएंगे तो भद्र योग वाला वो लक्षण घटित नहीं होता। इसलिए मिथुन लगन में यह योग चतुर्थ भाव में ही बनेगा। अब मिथुन लगन में चतुर्थ भाव में कैसे बनेगा? लग्न का स्वामी अपने से चतुर्थ सुख के घर में उच्च का होकर बैठेगा। आप ऐसे कर्म करके आए हैं, बैंक में इतना पैसा जमा करके आए हैं, विगत जन्म में इतने शुभ कर्म के आए हैं कि आपके पैदा होते ही भूमि, भवन, वाहन, नौकर, चाकर, घर में जो भी सुख सुविधा की मूलभूत सामग्री है वो आपको मिल जाएगी, निश्चित रूप से मिल जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान यही देना है कि कोई पाप प्रभाव वाला ग्रह, नकारात्मक ग्रह ना बैठा हो, जो बुध के नेचर को सपोर्ट ना करता हो। अगर वो बैठा है तो इस योग में कमी आ जाएगी। लगन मिथुन है, आप फास्ट होंगे, तेज तर्राक होंगे, किसी भी कार्य को कर सकने की क्षमता आपके अंदर विद्यमान है, आप लड़ने भिड़ने के लिए भी तैयार रहते हैं। इसलिए आप फास्ट हैं, संघर्ष कर सकते हैं, शत्रु का दमन कर सकते हैं, सरकार से आप अपना कनेक्शन बना सकते हैं, बेहतरीन ढंग से व्यापार कर सकते हैं। अतः आपके पास जो पैतृक संपदा प्राप्त है उसको आप दो दूना 4 नहीं, 2 तिहाई 6 के हिसाब से बढ़ाएंगे, 3 गुना बढ़ाएंगे। तो आपके पैदा होने के पश्चात आपके पास 10 एकड़ जमीन है तो आप कम से कम 30 से 40 एकड़ जमीन और बनाएंगे। आपके पास अगर एक गाड़ी है, एक घर है, तो आप जीवन में 3 घर कम से कम बनाएंगे। राधे राधे। अब आपकी माता भी तेजस्वी होंगी, घर के लोग बहुत अच्छे होंगे, बुद्धिमान होंगे, और जिनके घर के लोग बुद्धिमान हों, जिनके घर वाले बुद्धिपरक ढंग से कार्य करना आरंभ करें, उसको आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है? उसकी गति निरंतर द्रुति ही होती रहेगी, आगे ही बढ़ता रहेगा। इसलिए यहाँ का जो बुध होता है वो भद्र योग बना के, पहली बात तो आपके अंदर भद्रता होती है, आपके परिवार में भद्रता होती है, आपको समाज मान सम्मान देता है, आपकी माता भी महान होती हैं, वो समाज को नेतृत्व प्रदान करने वाले, घर को नेतृत्व प्रदान करने वाली बुद्धिमान महिला होती हैं। इसलिए यह भद्र योग जब आपकी कुंडली में परिवर्तित होगा तब आपको भूमि, भुवन, वाहन, माता का सुख या संसार में जो सुख की मूलभूत चीज़ें होती हैं उनको बहुत इजली मात्रा में आपको प्रदान कर देगा। आप स्वस्थ रहेंगे और सारी चीज़ों का उपभोग करेंगे। आपके रिश्तेदार, आपके कुटुंब भी आपका पूर्णतः सहयोग करेंगे। कन्या लगन, कन्या लगन में जब यह भद्र योग परिवर्तित होगा तो इसका मतलब बुध जो है 10वें भाव का स्वामी होगा और लग्न का स्वामी होगा। कर्मेश लगन में उच्च का, इससे अच्छा क्या हो सकता है? अब यहाँ पे अगर आपकी कुंडली में थोड़ा सा सपोर्ट आपके बुध को शुक्र को मिल गया, थोड़ा सा सपोर्ट शुक्र ने दे दिया तो आपको बहुत ज्यादा नेम फेम मिलता है, आप ऊंचाइयों पे जाते हैं,
पहली बात तो आप कर्म बड़े बड़े करेंगे, आप डायरेक्ट सरकार से अटैच होंगे या सरकार के साथ मिलकर ही आप काम करेंगे। बहुत अच्छे लेखक हो सकते हैं आप, बहुत अच्छे संवाददाता हो सकते हैं, अच्छे पत्रकार हो सकते हैं, मीडिया में बहुत अच्छा पद आप प्राप्त कर सकते हैं, या सरकार के आप दूत हो सकते हैं, या किसी बड़े पद पे आप कार्य करने वाले हो सकते हैं, जो कि डायरेक्ट सरकार या सरकार के एडवाइजर हो सकते हैं आप यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा, सरकार से जब आप टच हो रहे हैं तो आपको गुरु क्या कहता है। लेकिन यहाँ पे अगर आपने कल शुक्र ने थोड़ा सपोर्ट कर दिया तो आप अच्छे खासे बैंक में उच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं, आयकर विभाग में जा सकते हैं, या मीडिया के द्वारा ही आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। लगन में बैठा है तो आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा होगा, आपकी वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छी होगी, आपका लोगों से अटैचमेंट बहुत अच्छा होगा, आपकी पर्सनालिटी भी अपने आप में सुदर्शन जैसी होगी, देखने में बहुत अच्छी लगेगी। 50 साल के हैं तब भी 35 साल के लगेंगे। बहुत से ऐसे राजनेता, बहुत से ऐसे नेता और बहुत से ऐसे अभिनयकर्ता या समाज में और भी वर्ग में लोग मिल जाते हैं जिनकी उम्र हम पहचान नहीं पाते। वो यही लोग होते हैं जिनके लगन में उच्च का बुध बैठ जाए, उनकी उम्र आप नहीं पकड़ पाते। तो ये लोग बहुत द्रुत गति से काम करने वाले होते हैं और अटैचमेंट बहुत अच्छा होता है लोगों के साथ। अब यहाँ पे लगन में ही बैठेगा तो राजा को संभालेगा, राज्य सरकार को संभालेगा, पिता से संबंध मधुर करेगा, जितने भी संसार में नेटवर्किंग की चीज़ें हैं उनको अपने मुट्ठी में रखेगा। कहीं भी इसको काम बनाना होगा, एक फ़ोन करेगा, फटाफट इसका काम बन जाएगा। इसको अपना काम निकालना है तो एक शब्द का प्रयोग होता है ना, गधे को बाप बोल देना। तो ये लोग उस तरह में हैं, किसी छोटे को भी नमस्कार कर लेंगे, प्रणाम कर लेंगे, क्योंकि इनको अपना काम निकालना है। तो काम निकालना है यहाँ पे बुध को बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो फटाफट आपको, चाहे छोटा है उसके सामने झुक जाएंगे, बड़ा है तो उसके सामने झुकने में इनको कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे बनिया होते हैं, बनिए। तो यहाँ पे बुध बनाता है, ठीक है ना। आप ऐसे धीरे से अपने आप को परिवर्तित कर लीजिए। तो युवा होते हैं, अट्रैक्शन के केंद्र बिंदु होते हैं, एकाग्रता माने आकर्षण इनके अंदर ज़्यादा होता है, सम्मोहन होता है। शुक्र की कनेक्टिविटी अच्छी आ गई तो ये लोग राज करते हैं। ये लोग राज करने के लिए पैदा होते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। अब इसके पश्चात जो बनेगा वो बनेगा धनु लगन में। तो धनु लगन में शुक्र बुध जो है कर्म भाव में उच्च के होंगे। अब जब कर्म भाव में उच्च के होंगे तो भद्र नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। यहाँ पे बुध जो है सप्तमेश हैं और कर्मेश हैं। सप्तम भाव का स्वामी अपने से चतुर्थ बैठा है। सप्तम भाव का स्वामी अपने से चतुर्थ। आपके जो छोटे मोटे व्यापार होंगे वो 100% सुख का मूल कारण बनेंगे। आपका जो जीवन साथी होगा वो सुख का मूल कारण बनेगा, सुख प्रदान करने वाला होगा। जितने भी आपके व्यापारिक मित्र होंगे वो आपको सुख प्रदान करने वाले होंगे। दसम भाव में बुध मूल त्रिकोणी है, उच्च का होकर बैठेगा तो बहुत इसलिए आपको सरकार से कनेक्ट कर देगा। बड़े बड़े लोगों से आपके संबंध होंगे। आपके पिता भी महान पद पे होंगे या बड़े पद पे होंगे, उनके अंदर महानता के लक्षण विद्यमान है, या आपके उत्पन्न होने के पश्चात उनका प्रमोशन हो जाएगा और निरंतर वो विकास करना आरंभ कर देंगे। तो आप ऐसे घर में पैदा होंगे जहाँ पे मूलभूत सुविधा की सारी सामग्रियाँ आपको अवेलेबल होंगी। तो उसके लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा। अब क्योंकि कर्म भाव का स्वामी बुध उच्च का है तो तुरंत आपको सरकार से कनेक्टिविटी बना देगा। दसम भाव में बैठे हुए ग्रह की डायरेक्ट प्रभाव लगन पे पड़ता है, उसकी दृष्टि हो या ना हो। अतः यहाँ पे जो बुध होगा आपके व्यक्तित्व को संवार देगा, आपके व्यक्तित्व में चार चांद लगा देगा। आपकी कुंडली है गुरु वाली, लेकिन बुध उसमें थोड़ा सा परिवर्तन दे देगा, बहुत गंभीरता नहीं देगा। तो आप गंभीरता के साथ साथ जहाँ पे जैसे चाहिए वहाँ पे आपको बोलना आ जाएगा। आपका व्यक्तित्व समय के अनुसार ढल जाने वाला होगा। अब यहाँ पे बुध बैठा है तो आपका मीडिया से, सरकार से या जितने भी संचार माध्यम हैं वहाँ पे आपकी बहुत अच्छी पकड़ होगी। आप कोई भी काम करवाना है, एक फ़ोन करके आप स्वतः का काम करवा देंगे और लोगों का भी काम करवा देंगे। और इस काम कराने की वजह से आपकी संस्था आपका बहुत सपोर्ट करेगी, आपकी कंपनी आपका बहुत सपोर्ट करेगी। कोई भी काम होगा वो आपके पास आएंगे, बोलेंगे साहब तो कर लेगा, 2 मिनट में कर लेगा, और आप 2 मिनट में काम करके देंगे। इससे आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, समाज में ख्याति, लोगों का प्यार, अपनापन, पैसा,
ये सारी चीज़ों की वृद्धि होगा। इसलिए यहाँ पे जब बुध बैठता है तो भद्र योग निर्माण करके ये सारी चीज़ें आपको प्रदान कर देता है। अब ये जब मिथुन मीन लगन में बनेगा, मीन लगन में बनेगा तो कैसे कन्वर्ट करेगा? मीन लगन में जो बुध होंगे वो आपके सुख भाव के स्वामी होंगे और सप्तम भाव के स्वामी होंगे। सप्तम भाव में उच्च के होके मूल त्रिकोणी और उच्च के होके बैठेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे? अब चूंकि सप्तम भाव किसका है? सप्तम भाव व्यापार का है और बुध चतुरता का है, मित्रता का है। अब व्यापार किससे चलता है? व्यापार चतुराई से चलता है। बुध क्या है? बेचने में पक्का है, ठीक है ना। बुध अगर खरीदने पे आ जाए तो आपके सोने को पीतल बना खरीद लेगा और बेचने पे आएगा तो अपने पीतल को सोना बना के बेच देगा। तो मार्केट में जो बड़ी क्वालिटी की चीटिंग होती है बड़े स्तर पे, वो यही लोग करते हैं। एक ब्रांड करके काम होता है ना, ब्रांड। तो ये लोग ब्रांडेड वाला काम करते हैं। क्या होता है? उसमें एक लोगो लगा देते हैं। जो टी शर्ट 100 रुपए की है उसी पे लोगो उन्होंने लगा दिया, वही टी शर्ट 1000 रुपए की जाएगी। ये बुध का सयानापन है, ये बुध का बेचना है। नॉर्मल सी चीजें आपके रोड से सब्जी उठाई जाएंगी, उसको माल में रख के 10 रुपए किलो की सब्जी 30 रुपए किलो में बेच दी जाएगी और आप वहां पे बिल्कुल खुश होके जाएंगे और खुश होके सब्जी खरीद के आएंगे। ये जो सयानापन है, बेचने का क्रम है, ये बुध का है, भद्र योग वालों का है। काम तो बदमाशी वाला कर रहे हैं लेकिन बने हैं भद्र, टाई फाई लगा के भद्रता दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे सुख का जो मूल है वो बुध है। प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, वाहन, माता, नौकर चाकर का आपको पूर्ण सुख मिलेगा। जमीन से रिलेटेड कार्यों में आपको बहुत ज़्यादा प्रगति मिलेगी। आपका व्यापार जो होगा दिन दूना रात चौगुना बढ़ने वाला होगा। जो जीवन साथी भी होगा वो आपको इस मार्ग पे सपोर्ट करने वाला होगा। या जीवन साथी के आने के पश्चात आप देखेंगे कि आपका बहुत द्रुत गति से विकास हो रहा है। क्योंकि आप व्यापार का स्वामी है तो बुध को व्यापार करना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे आप बहुत अच्छा व्यापार कर सकते हैं। आपके जो मित्र होंगे वो 100% आपको सपोर्ट करने वाले होंगे। उनकी रुचि होगी, वो अपना नुकसान करके आपका फायदा कराने वाले होंगे, क्योंकि आपके अंदर जो सम्मोहन है, आपका जो आकर्षण है, वो उन्हें बांध के रखता है। तो यहाँ पे अगर भद्र योग परिवर्तित होता है तो आप बड़े स्तर पे काम करते हैं। सरकार से भी आप व्यापार कर लेते हैं। बहुत लोग सरकार को सामान जो है देते हैं, सरकार से सामान खरीदते हैं। तो ये यही लोग होते हैं जिनके दशम में और सप्तम में उच्च के बुध बैठ जाते हैं। वो लोग सरकार को सामान बेचते भी हैं, सरकार से सामान खरीदते भी हैं। बुध आपको एक बहुत अच्छा ज्योतिषी बनाता है, अच्छे क्वालिटी का ज्योतिषी बनाता है। तो आपके लगन में अगर बुध है, आपके सप्तम में बुध है, आपके कर्म भाव में बुध है, तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। चतुर्थ भाव का बुध भी आपको ज्योतिष की ओर आगे बढ़ाता है, लेकिन दसम भाव पे उसकी जो दृष्टि होती है निम्न की हो जाने से, अगर वहां पे गुरु और शुक्र का सपोर्ट नहीं मिलता तो भद्र योग तो कन्वर्ट होगा, लेकिन एक आप अच्छे ज्योतिषी की ओर जो बढ़ रहे हैं उसमें कुछ रुकावट आएगी। आप उसको व्यापार नहीं बना पाएंगे, प्रोफेशन नहीं बना पाएंगे, ठीक है ना। आप शौक के लिए कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे आपके लगन में बैठा है, सप्तम में बैठा है, दसम में बैठा है, तब आप उसको अपनी आजीविका बना सकते हैं, उसको अपना कर्म क्षेत्र बना सकते हैं। बुध आपके चतुर इन घरों में कहीं भी बैठा है, एक चीज जान के रखिएगा, बुद्धि के द्वारा ही आपका विकास होगा। बुद्धि ही हुआ मार्ग है जो आपको सफलता के दरवाजे तक ले जाने वाली है। इसलिए बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब क्या होता है? बुद्ध के शरण में जाएं नहीं। अगर आप इस लाइन का ये अर्थ समझते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब बुद्ध के शरण में जाएं, तो आप अंधेरे में हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब बुद्धिमान लोगों के शरण में जाएं। किसके शरण में जाएं? बुद्धिमान लोगों के शरण में जाएं। बुध बुद्धि का कारक है, बुध चतुरता है, तो बुध उन्हीं लोगों से मित्रता भी करेगा जो बुद्धिमान होंगे, जो चतुर होंगे। बुद्ध जनित लोग कभी भी बेवकूफ आदमी से मित्रता नहीं करेंगे। हाँ, वो बुद्धिमान व्यक्ति हंसोड़ हो सकता है, वो बुद्धिमान व्यक्ति मजाकिया हो सकता है, लेकिन बुध मूर्खों से या अल्प बुद्धि वालों से मित्रता नहीं करता।
और हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारा अनुभव कहता है कि जिसके मित्र बुद्धिमान हो फिर उसको संसार में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसके मित्र हर जगह उसको आगे बढ़ाते हैं। बुध आपको मंत्री पदत्व देता है, मंत्री पद तक दे सकता है। संसार में जो महान लोग हुए हैं जिनकी गणना बुद्धिमान लोगों में की जाती है, चाहे वो पंडित रामाकृष्ण तेनालीराम जी हों या 15वीं शताब्दी के बाद 16वीं में पैदा हुए बीरबल जी हों, ये लोग अपने बुद्धि की वजह से ही सरकार में उच्च पद तक को प्राप्त हुए। राजा भी इनके आगे नतमस्तक होता था सिर्फ इनके बुद्ध की वजह से, इनकी बुद्धिमत्ता की वजह से ही। आज भी सरकार में देखें जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनको राज्यसभा का टिकट देके उनको राज्यसभा का सदस्य बनाया जाता है, वो चाहे या ना चाहे लेकिन सरकार उनको दे देती है। तो अगर आपका बुद्ध अच्छा है, आप बुद्धिमत्ता के द्योतक बन रहे हैं, प्रतीक बन रहे हैं, तो सरकार आपको उठा के मंत्री पद तक दे सकती है, या मंत्री पद तक आपका यह शस्य योग भद्र योग आपको मंत्री तक बना देगा। तो भद्र योग भद्रता का सूचक है, भद्र योग लेखन का सूचक है, भद्र योग वाणी का सूचक है, भद्र योग आपके बुद्धिमान होने का सूचक है। भद्र योग यह बताता है कि आप बुद्धिपरक कार्य करिए, आप पत्रकारिता करिए, लेखन करिए, आप शास्त्र लिखिए, गूढ़ तत्वों का आप जो है अनुवाद करिए, उससे समाज में आपको मान सम्मान मिलेगी और आपका यश दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब भी इस भद्र योग में शुक्र सपोर्ट करेगा बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ पे गुरु का सपोर्ट भी, गुरु भी अगर बैठ जाएगा ना तो भद्र योग में कमी आ जाएगी। मंगल बैठेगा भद्र योग खत्म हो जाएगा, सूर्य बैठेगा भद्र योग में कमी आ जाएगी, चंद्र बैठेगा भद्र योग खत्म हो जाएगा। तो कौन से ग्रह भद्र योग को बल देंगे और कौन से ग्रह भद्र योग को नीचे कर देंगे, ये भी आपको चेक करके रखना है। जब आप चेक करते हैं तो ये भी चेक करना है कि भद्र योग कितने डिग्री पे बन रहा है, कहीं 2 डिग्री पे तो नहीं बन रहा है या कहीं 28 डिग्री पे तो नहीं बन रहा है। भद्र योग में 5 डिग्री 10 डिग्री पे बनने वाला भद्र योग अलग फल देगा, 17 डिग्री पे अलग देगा, 25 पे अलग देगा, 24 पे अलग देगा। हर डिग्री का अलग अलग महत्व है। कौन ग्रह उसको सपोर्ट कर रहा है दृष्टि से या उसके साथ बैठा है, इसका भी अपने आप में व्यापक महत्व है। तो फिर चर्चा करेंगे किसी योग पे। तो आज भद्र योग की बात यहाँ तक यहीं पे समाप्त होती है। आपके लिए मंगल में शुभकामना। राधे राधे।